नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शन भिन्न के बारे में। ठीक है, तो भिन्न में मैंने सिंपल सी भिन्न आपको बताई थी कि भाई कैसे कैसे भिन्न में क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या उनको तरीके थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैंने डिफरेंस इक्वल में बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप डिफरेंस निकाल लो किसी भी फ्रैक्शन में, अगर इक्वल है और अगर उसे इक्वल नहीं है, अगर आप इसे इक्वल कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करके आप उसे इक्वल कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप ये देखो किस फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर को सेम कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो। तो ये सारे रूल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे थे, आप कीजिए। और आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अपने पास दो सीटें हैं, एक नॉर्मल सीट है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एक वो सीट है टाइप वाइज। ये वो सीट है जिसमें 2017 से लेके 2020 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं, 2020 तक सारे क्वेश्चन इसमें एसएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें फ्रैक्शन के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें अपन करेंगे। और एक नॉर्मल सीट है प्रैक्टिस के लिए, आप इसे भी कर सकते हैं। दोनों सीटें टेलीग्राम के ग्रुप पे अवेलेबल है। तो मैं आपको पिछली क्लास जिस जगह पे छोड़ी थी उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और वो क्वेश्चन देखते हैं जो फिलहाल एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि भाई 2018 की बात करूं तो भैया 2018 में क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिए। 9 बाय क्वेश्चन इस सीट का है, 12th नंबर का क्वेश्चन है। 9 बाय 13, 17 बाय 26 एंड 28 बाय 29 एंड 33 बाय 52 ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हमसे पूछा गया इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है। अब हमें एक चीज समझ में आ रही है, तो मैं डिफरेंस निकाल लो भाई। 4 का मिल गया, फिर कितना मिल जाएगा, 4 का मिल गया, 11 का मिल गया, फिर यहाँ पे 1 का मिला, फिर वहां पे 9 का मिल जाएगा। तो ये सारे ना अलग अलग डिफरेंस दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या हम 9, 17, 28, 33 इनको बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन 13, 26 और 52 ये हमें ऐसे नंबर मिल गए जो एक ही नंबर के मल्टीपल है। ठीक है, तो कम से कम इनको हम बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर कर सकते हैं? तो छोटी भिन्न चाहिए, तो सबसे पहले हम इन तीनों में निकालेंगे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा दे रखा है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर मैं इसे 52 बनाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन में? 4 का। तो ये क्या हो जाएंगे 36 और ये 52 हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो ये कितने हो जाएंगे 34 और ये 52 हो जाएंगे। एक हमारे पास दे रखा है 33 और 52 बराबर हो गए। डिनोमिनेटर को हटा दो, ठीक है, हर को हटा देंगे, फिर देखेंगे कौन सी भिन्न इसमें छोटी है, ये भिन्न छोटी है, बस अपना आंसर आ गया। अब हमें सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा भिन्न छोटा है या कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो आप बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा अजम्पशन कर लूं और मैं 52 की जगह पे से कितना मान लूं, इसे मान लेता हूं मैं 50 और इन्हें मान लेता हूं मैं कितना, ये भिन्न छोटी भाई, ये भिन्न जो है तो 33, 34 और 36 अगर हर जो बराबर है तो उसका आंसर अंश पे डिपेंड कर रहा था। तो अंश जिसका ज्यादा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश कम होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो फिलहाल अंश किसका कम है? 33 वाला कम है, तो ये भिन्न छोटी है और हमें छोटी निकालना है। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर ये है। फिर हम ये देख लेंगे कि इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर। तो हमने मान लिया अप्रोक्स मान लिया कि ये 50 है और हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं ये 30 है। हमने अगर गुणा कर देते हैं भाई 50 में तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1400 के लगभग। और अगर हम 33 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना? आप बताओ इन दोनों में कौन सी भिन्न छोटी है? ये वाली भिन्न छोटी है, आपका आंसर हो जाएगा 33/52। 33/52 क्योंकि ये इससे बड़ी है। और अगर बड़ी चेक करना था तो हम क्या करते, इसमें से बड़ी उठाते, फिर इन दोनों में देखते कौन सी भिन्न बड़ी है, जो बड़ी होती वो आपका आंसर होता। ठीक है, फिलहाल हमसे छोटी पूछी गई थी तो सबसे छोटी हमने ये देख ली। फिर इन दोनों कंपेयर करने में पता चला कि इसमें भी यही छोटी है, तो यही वाली 33/52 जो है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये आपका आंसर होता है एग्जाम में। ठीक है, तो रूल वही लगेगा जो पिछली क्लास में अपन पढ़े, वही अपन अभी कंटिन्यू करें। इसके बाद में आपको बताऊंगा और क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें फ्रैक्शन में। एक क्वेश्चन और आया है, इसे भी देखो आप। ये क्वेश्चन दे रखा है 5, 6। अब देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताओ क्या होगा। तो देखो आप देखो अंतर कितने का चल रहा है, 1 का, 1 का, 1 का और 1 का। 1 का अंतर है तो भाई डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, जो बढ़िया है वो बड़ा है। कितना दे रखा है 7/8 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं फिर आपको बता दूं और अपन आगे चलते हैं। और 1-2 क्वेश्चन में जो आ चुके हैं थोड़ा जल्दी आप उनको देख लीजिए। जैसे 3/5, 3/5, 7/9 और 11/13। आपसे कहा गया कि अवरोही क्रम में लिखना है इसको। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना है।
अवरोही मतलब घटते हुए, तो सबसे पहले बड़ी, तो पहले आप ये देख लो कि अंतर कितने का है, 2 का, 2 का और 2 का, तो कुछ भी नहीं करना, हटा दो इनको। तो बड़ा क्या है 11, और हमें कहाँ चलना है, घटते क्रम में, तो क्या हो जाएगा 11/13। इससे छोटी कौन सी 7, तो 7/9, और इससे छोटा कौन है 3, 3/5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्रम में लिखना है, ये आपका आंसर है। इसके बाद एक भिन्न और दे रखी है जिसमें माइनस में कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे मान लो दे रखा है 4/3, 2/9, 7/8 एंड 15/12 दे रखा है। ये दोनों नंबर दे रखे हैं और हमसे कहा गया कि बताओ अवरोही, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ये तो माइनस के, तो ये तो छोटे होंगे, आप पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो। क्या इन दोनों को कंपेयर करने पर आंसर क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो सबसे पहले देखा डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 7 का, और यहाँ पे कितने का है, 1 का डिफरेंस। और हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम 5 में 12 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम 4 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भाई ये जो नंबर है 3, ये इससे ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इसमें भाग जा रहा है किसका, 3 का, लेकिन यहाँ 5 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर वो है जो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, अंश जो है वो हर से ज्यादा है, यहाँ पे अंश जो है वो हर से छोटा है। इसका मतलब 4/3 है वो इनसे दोनों में बड़ी होगी। अब नंबर आता है कि इन दोनों में क्या होगा, तो मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस जगह पे तो कितना हो जाएगा, 63। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस में जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है एक्चुअल में, और जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे छोटी होगी -2/9 और इससे छोटी होगी -7/8। ये सारी बातें मैं नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में बता चुका था कि भाई माइनस वाला नंबर कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, जब मैं नंबर्स के बारे में बता रहा था। शायद ये क्लास सेकंड वीडियो का, भाई सेकंड वीडियो की बात है ये। तो पहले बता चुका हूं कि भाई मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो तो संख्या पद्धति का आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन रहे हैं, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, और लैंग्वेज पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप क्या अच्छे अच्छे लोगों के ना पसीने छूट जाएंगे। आप वो क्वेश्चन बनने के ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए अपन को, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन और भी हैं इसमें। तो ये 2-3 फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में आ चुके थे, वो मैंने आपको बताए। ठीक है, चलो इसमें तो नहीं है, प्रैक्टिस वाली सीट में देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, जिससे पिछली क्लास के कुछ चीजें याद आ जाए। चलो इसमें भी कर चुके हैं मोस्टली क्वेश्चन अपन लोग। एक मैं तुम्हें अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं कि और अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे, जैसे मान लो 99/101, 97/99 और 88/89 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर थोड़ा सा इसको बदल ही लेते हैं, 77/79, 97/99 ये क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें बताओ कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। फिलहाल अंतर कितने का चल रहा है, 2 का, 2 का, 2 का, तो अंतर 2 का चल रहा है, तो आप निकाल दोगे। अब थोड़ा सा अंतर अपन बदलते हैं यहाँ, जैसे यहां दे रखा है 101, यहां दे रखा है अपने पास 89, और यहां दे रखा है अपने पास 97। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पे अंतर भी निकालो तो क्या आएगा, अंतर यहां दे रखा है कितने का, 4 का। यहां पे अंतर निकालोगे तो कितने का आ जाएगा, 12 का। और यहां पे अंतर निकालोगे तो कितने का आ जाएगा, 9 का। अब यहां पे अंतर हम कर सकते हैं, देखो 4 दे रखा है, तो अगर मैं बड़ी भिन्न निकालनी तो अंतर में समान करने, तो भाई 9, 12 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, एक तो हम लघुत्तम से निकाल सकते हैं। तो पहले तो बता दूं कि अगर मैं 36 कर लूं, 36 करने के लिए 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 का, यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 का करना पड़ेगा। ये हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हमसे पूछ रहा है कि बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो आप बताओ। अगर मैं 90 भी मान लो इसको, 88 को, अगर 4 का गुणा कर दूं तो कितने आएंगे, 360। अगर मैं इसे 80 मान लूं तो ये 240 आएंगे। अगर मैं इसे 100 मान लूं तो ये 900 आएंगे। तो कौन सी बड़ी भिन्न दिख रही है हमें सबसे बड़ी भिन्न दिख रही है वाली। आपका अजम्पशन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई इन चीजों में। आप जितना ज्यादा अच्छा सोच पाओगे, जितने आप नियरेस्ट वैल्यू को रख पाओगे अजम्पशन करके। अगर मैं मान लेता हूं कि भाई अपने पास ये दे रखा था 4 का अंतर, ये दे रखा था 12 का, और ये दे रखा था 9 का, तो
तो अगर बताओ कि मैं अंतर कैसा कर सकता हूं, बराबर कैसे कर सकता हूं कि अगर मैं 4 को 9 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएंगे 36, ये भी 36 हो जाएगी 3 का गुणा करने पर, और इस 4 का गुणा करने पर ये भी क्या हो जाएंगे 36। तो 4 का गुणा अगर मैं इसे 90 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा कितना, 9 चौक 36, 360। अगर मैं इसे 80 मान लूं, वैसे है नहीं लेकिन मान लेता हूं 80 है, तब भी ये 240 हो पाएगा, तब भी ये नंबर इससे छोटा है। अगर मैं 9 का गुणा करता हूं 97 में, तो मैं मान लेता हूं 9 का नहीं मैं 10 का कर रहा हूं, तो ये कितने हो जाएंगे लगभग, 9 का गुणा करने पर लगभग हो जाएंगे ये कितने, 10 का गुणा करने पर ये 970 के लगभग हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ये संख्या 900 के नजदीक है। तो आप बताओ संख्या 900 के नजदीक है, 240 के नजदीक है, 360 के नजदीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई क्या आंसर आ सकता है इसका, सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई तो ये आंसर, और सबसे छोटी भिन्न पूछी जाएगी तो ये वाला आंसर हो, क्योंकि ये 240 के से भी कम है और ये 360 से कम है थोड़ा सा। तो अजम्पशन बहुत जरूरी है कि आप ये चीजें सोच पाओ एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, अगर आप अंतर बराबर नहीं कर पा रहे और ऐसी भिन्न दे रखी है कि आप नहीं समझ पा रहे क्या किया जाए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे, अब तो मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं कि बड़ी भिन्न पूछी गई तो आप पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, क्योंकि हमें आंसर पता चल गया इसलिए पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो अब मैं मान लेता हूं भाई ये कब 90 दे रखे हैं, ऐसा अजम्पशन कर लेते हैं, और ये भी 90 दे रखे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो 90 कितने हो जाएंगे लगभग, ये आंसर कहीं ना कहीं 800 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो ये 800 से कम होगा, थोड़ा सा 750 के लगभग होगा। इसको मान लेता हूं मैं ये 100 दे रखे हैं, और इसको मान लेता हूं मैं 75 दे रखे, थोड़ा कम कर दो, 2 बढ़ा दिए हैं तो 2 यहां कम कर दो, और ये आंसर जो है वो 750 के लगभग होगा, ठीक है। तो ये आंसर बढ़ाने पर 750 के नजदीक जा रहा है, ये आंसर थोड़ा सा बढ़ाने पर ये कहां जा रहा है 800। तो सबसे बताओ कि इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली 810 वाली बड़ी होगी, तो हम 810 वाली ले लेंगे। अब बड़ी भिन्न निकालनी तो फिर इसको कंपेयर कर लेंगे भाई, 97/101 और 88/97। अब मैं मान लूं कि भाई अपने पास ये दे रखा है 100, अगर ये 100 दे रखा है, अगर मैं मान लूं कि भाई ये भी 100 है और ये भी 100, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 10,000 के नजदीक है आंसर, लेकिन कम होगा इससे, 10,000 से थोड़ा सा कम होगा। तो मैं मान लेता हूं 10,000 नहीं, मैं 9,000 मान लेता हूं, चलो 9,000 के नजदीक हो जाएगा। और मैं मान लेता हूं भाई ये भी 100 दे रखा है, कितना, ये 100 दे रखा है। अगर हम 100 का गुणा यहां पे भी कर दें तो ये कितने हो जाएंगे 8,800 के नजदीक, और ये आंसर कहां जा रहा था 10,000 के नजदीक जा रहा था। तो बताओ दोनों में अंतर है ज्यादा, देखो थोड़ी थोड़ी संख्याओं पर अंतर है, जिसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी 10,000 वाली। अप्रोक्स में मल्टीप्लाई कर लो आप, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करो, अप्रोक्स में जाके मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन अगर ऐसे आ भी जाए ना तो आप अजम्पशन से क्वेश्चन कर लेना, आप थोड़ा सा वैल्यू को आगे पीछे मानकर, जो 0 दे रखा हो उसके नजदीक आप मानकर क्वेश्चन कर देना। तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे बन जाए अच्छी बात है, जो ना बने वो आप सेंड कीजिए, और अपन देखेंगे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। उनको मैं बताऊंगा कि जो आपसे नहीं बनेंगे उनको मैं बताऊंगा। चलो तो अपन आगे और बढ़ते हैं, और एक छोटा सा पार्ट और है जिसे अपन अब पढ़ेंगे। जैसे मैं रूल नंबर, मैंने फर्स्ट में फ्रैक्शन बताया, इसी में रूल नंबर 2 पढ़ेंगे अपन। अब सेकंड में पढ़ना है हमें बार, कि बार क्या, तो बार का मतलब होता है कुछ ऐसा। इस बार को हम एक ब्रैकेट के थ्रू भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बार की बात करें, ये चीज भी मैं तुम्हें परिमेय संख्या जब पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें कुछ चीजें हिंट दी थी बार के बारे में, कि मैंने कहा था कि जब फ्रैक्शन में पहुंचेंगे तो वहां पहुंचेंगे। वहां पे उस वीडियो में जब मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ा रहा था, थोड़ी सी वीडियो में आवाज का इशू था, आप एक बार हेडफोन लगा के देख लीजिए। और इन चीजों को अब यहां से कंटिन्यू करेंगे अपन फ्रैक्शन में आके, कि बार होता क्या है। तो पहले टाइप 1 पढ़ेंगे अपन कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अपने पास ये रखा है 0.a, ये कोई संख्या है जो a टाइम तक जा रही है। अगर ये कोई a टाइम तक जा रही है तो मैं लिखूंगा इसको कितना 0.a पर बार। अगर कोई संख्या बार बार आती है, रिपीट होती है, उस पर बार लगा लेंगे अपन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वैसे कहा जाएगा कि भाई इसे p/q के फॉर्म में ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ कहा जाएगा अपन से। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 यहां लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई 0 लिखूंगा, और जो पॉइंट दे रखा है उस जगह पे क्या लगा लूंगा, प्लस लगा लूंगा, ये पॉइंट, और ये लिखूंगा मेरा a। अब जिस नंबर पे अपने पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, 1 पर बार है, तो क्या कर लेंगे अपन 9 लिख लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा a/9, ये आपका आंसर हो। इसे हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a/9, क्योंकि अगर हम 9 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस a ही रहेगा, तो a/9 आपका आंसर आ जाएगा।
दूसरा पैटर्न इसका समझते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पैटर्न क्या है कि जरूरी नहीं कि वो एक ही संख्या हो सकता है दो संख्याएं हो, ए बी ए बी ए बी, ये चल रहा हो सिलसिला। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट ए बी पर बार लगा सकते हो। तो ए बी पर बार लगा ली, इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इस पॉइंट की जगह प्लस लगा लेंगे, ये हो जाएगा ए बी। अब कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर, तो हम लिख लेंगे 99 और आपका आंसर होगा ए बी बाय 99, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये वाली बात है। चलो तीसरी चीज और बताता हूं मैं तुम्हें। अगर ये संख्या 3 अंकों में आ जाए, ए बी सी और ए बी सी, तो मैं लिखूंगा इसको ए, ये 3 नंबर डाल देना, बी सी, कोई संख्या है जो 3 अंकों की रिपीट हो रही है, ए बी सी लिख लिया, ये हो जाएगा ए बी सी, और बाय 3 अंकों पे है तो 3 अंकों की जगह पे क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। तो ए बी सी अपॉन 999, 999 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आपको एक चीज और बता रहा हूँ और कैसा पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर संख्या पे बार हो सकता है कुछ संख्याओं पे बार ना हो। तो जैसे कि अपन एक 4th नंबर पे बता रहा हूं, जैसे मान लो कि 0 पॉइंट ए बी 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 ये चल रहा है, तो आप इसको बोलोगे भाई जिस सर 0 पॉइंट ए और बी, लेकिन रिपीट सिर्फ बी हो रहा है तो बात सिर्फ बी पर आएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, जैसे मान लो कि अपने पास दे रखा है 0.5, तो अपन आप क्या सोल्व करते हैं कि भाई इस पॉइंट की जगह पे 1 और जितने नंबर है उतने 0, तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं अपन, 0 का यूज करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, तो सबसे पहले तो भाई पॉइंट की जगह पे प्लस, और ये आ जाएगा ए बी को लिया पूरा यहाँ पे, और ए बी के नीचे क्या लिख लिया 9। अब एक पर तो बार है तो 9, और एक पर बार नहीं है तो 0, और वो नंबर माइनस कर देंगे जिस पर बार नहीं है, तो ए पर बार नहीं है तो माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ए बी माइनस ए बाई 90, ये आपका आंसर होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखा रहने देता हूं, मैं आगे तुम्हें बता देता हूं। यहां पे एक और समझते हैं, इन्हीं तरीके से अपन अभी क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आप पैटर्न समझ लीजिए कि क्वेश्चन आता कैसे है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मैं लिख लूं यहाँ पे ए पॉइंट बी सी डी सी डी सी डी सी डी, ये नंबर चल रहा है। तो मैंने देखा कि मैं क्या करूंगा भाई, ए पॉइंट बी सी डी रिपीट है, कोई 4 अंकों की संख्या दे रखा है, मान लो कि भाई 1.23 2 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसा। अभी ये सारी अंकों में देखनी, तो ये हो जाएगा ए प्लस, मैंने बोला था ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये हो जाएगा बी सी डी, और माइनस कर देंगे वो नंबर जिस पर बार नहीं है, जितने पर बार है उतने 9, जिन पर बार नहीं है वो 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए सही, ए ऑफ बी सी डी बाय 990, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर बनेंगे। अब अपन आते हैं क्वेश्चनों पे कि भाई और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, और ए बी सी डी अगर मैं हटा दूं तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, ये सारी चीजें अपन को देखनी है। तो बार का मतलब होता है कि जितने नंबर्स पे बार आता है उतने ही अपन 9 का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे समझेंगे अपन एक दो क्वेश्चन। जैसे ये रखा है 2 1 2 1 2 1, ये नंबर है, और हमसे कहा गया बताओ इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ज्ञात कीजिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में से क्या लिखेंगे। तो ऐसे ही हमने लिखा कि भाई क्या 0 2 1, अगर 2 1 रिपीट है तो बार लगा दो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, अब 0 है तो लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ आदत पाड़ने के लिए ले रहा हूं कि भाई अपन 0 की जगह पे 0 लेंगे, और क्योंकि हो सकता है अगली बार कोई संख्या आ जाए, और पॉइंट की जगह प्लस लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 21। कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पर, तो ये आ जाएगा 2, 2 बार 9 आ जाएगा, 3 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 7, और 3 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 33। आपका आंसर हो जाएगा 7/33, ये आपका आंसर हो जाएगा। और समझते हैं अपन एक क्वेश्चन नंबर 2 कि 0.1232323 ये चल रहा है। तो जैसे अपन ने देखा कि भाई 23 रिपीट है, तो अपन ने कहा कि 1.23 पे लगा लिया बार। जैसे ही 23 पे बार लगाओ तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 2 3। कितनी संख्याओं बार है, 2 पर, तो 2 9। कितनी संख्याओं बार नहीं है, 1 पर, तो 1 0,
और वो संख्या घटानी है जिस पर बार नहीं है, तो 1 पर बार नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 122 और अपॉन कितना आ जाएगा। अगर हम इसे 2 से भाग कर दे तो ये आ जाएगा 61 और अगर हम 2 से भाग कर दे तो ये कितना आ जाएगा 4, 9 और 5। अब कैंसिल होगा नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 61/495, ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं कि भाई आपसे पूछा गया कि बताओ 0 पॉइंट एसएससी भी पूछ चुका है और एमपी पुलिस भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया था कि बताओ 0.4 पर बार, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करो, इसका वर्गमूल ज्ञात करो, क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई इसको एक काम कर लेते हैं, इसको लिखो 4 और कितनी संख्या में बार है 1 पर, तो लिख लो 9। तो भाई 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2 और 9 का बाहर क्या आ जाएगा 3, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो ये 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे तो 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20, 18, ये चलता रहेगा सिलसिला। तो आप बोल सकते हो इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार, ये ऑप्शन में था, आपका आंसर हो जाएगा 0.6 पर बार आ जाएगा आपका आंसर। इसे सॉल्व करने पर 0.6, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं जो मैंने अभी तुम्हें कराई है, एमपी पुलिस और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और पक्की बात है जो एसएससी में आता है वो एमपी पुलिस में और छोटे छोटे एग्जामों में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो तो अब अपनी सीट पर आएंगे अपन, और सीट पर कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करेंगे। पहले अपन प्रैक्टिस सीट पे आ रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सीट है कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले अपन एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लो, फिर अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे 25 नंबर का अपन ने अभी किया था वो क्वेश्चन दे रखा था। एक क्वेश्चन है इसमें 28, क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है सिंपल सीट का। ये दे रखा है 1.36 पर बार है। अगर 36 पर बार है तो हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट की जगह पे प्लस और 36 डिवाइड बाय 19, क्योंकि दो संख्याओं पर बार है तो 2 बार आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर दें, 9 से कैंसिल कर दो तो ये 4 आ जाएगा, 9 से कैंसिल किया तो ये 11। तो अपने पास बनेगा कितना, 1 प्लस 4/11। तो एक तो आंसर ये भी हो सकता है कि 1/4/11, एक सही 4/11, ये भी आंसर सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हो सकता है 11 कम 11 और 4 15, तो 15/11, 15/11 भी आपका आंसर सही है। 11 का मल्टीप्लाई किया 1 में 1, 1 + 4 वो 11 + 4 15, 15 आपका आंसर आ जाए 15/11। तो ये दोनों आंसर पर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से उसने ऑप्शन में दे रखा है, उसी तरीके से अपन करेंगे। तो ये क्वेश्चन 28 था। अगला क्वेश्चन देख रहा हूं कि भाई एक क्वेश्चन और भी दे रखा है। क्या दे रखा है कि भाई 0.477 ये सिलसिला दे रखा है, 7 रिपीट है, तो आप क्या करोगे 0.47 पे लगा लोगे बार। अब ये तो मैं तुम्हें क्वेश्चन को करके बता रहा हूं, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, आपको खुद दिख रहा है कि 7 रिपीट है, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन को करो। तो ये कितना आ जाएगा, 47 में से क्या माइनस कर देंगे, वो नंबर जिस पर बार नहीं है, और एक नंबर है तो आप एक 9 लिखो, एक नंबर पर बार नहीं है तो आप एक 0 लिखो, तो ये आ जाएगा 43/90। अब ये डिवाइड होगा नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी भाई करते चलो, जिससे आगे का जो सिलसिला है ना वो अपन स्क्रीन से बदल के ना अपन ऑनलाइन पर आ जाए, कि अपन फेस टू फेस बैठ के ना अपन क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि जब तक अपन 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक अपन ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए ना अपन, क्योंकि अभी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, अगर अपन को फेस टू फेस पढ़ना है, डाउट बहुत सारे हैं, अपन को सीधे सीधे सॉल्व करना है, तो भाई 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। तो पढ़ाई भी करो, साथ साथ में अपने दोस्त जो भी पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते, आप उनके चैनल, उनसे जाके भी आप बोल सकते हो कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो। जैसे ही 1000 हो जाएंगे तो अपन एक ऑनलाइन क्लास भी लेंगे। एक क्वेश्चन और दे रखा है अपने पास 0.111 और इक्वल टू हमसे कहा गया कि 1/9। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 0.444 क्या होगा। आपको वैसे दिख ही रहा है कि अगर एक एक है तो इसका मतलब है 0.4 पर बार है, तो ये क्या आ जाएगा 4/9, क्योंकि अगर एक नंबर है तो भाई एक बार 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बेसिक क्वेश्चन थे छोटे छोटे से। एक क्वेश्चन और दे रखा है 31, इसे भी देखो। 31 कहता है कि भाई 0.1 का स्क्वायर और 1 पर दे रखा है बार, एक सेकंड ब्रैकेट लगा रखा है 1 - 9 और एक और ब्रैकेट है 0.1 और 6 पर बार है और इसका स्क्वायर है और ब्रैकेट बंद है।
और पूछा गया बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था अपन ने कितना 1/9, तो हम इसे लिखेंगे 1/9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, और इस ब्रैकेट में अपन लिखेंगे 16 और वो नंबर माइनस कर देंगे जिस पर बार है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 90 का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई अगर एक पर संख्या पे बार है तो 9, एक पर बार नहीं है तो 0। और आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखेंगे अपन कितना, 9 का वर्ग होता है 81, 81, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। अब यहां पे देखेंगे अपन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 15 से अगर हम कैंसिल कर दें तो एक बार और ये 6 बार, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, तो ये आ जाएंगे 4। तो ये आ जाएगा कितना 1/81, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस ये कितना 3/4, कैंसिल कर दो तो ये आ जाएंगे 27। तो ऊपर बचा 1 और नीचे 27 चौक कितने होते हैं 27 4 जा 108। आपका आंसर होगा 1/108, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 31 था, देख लेना आपकी सिंपल सीट में ये अवेलेबल होगा। चलो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर लिए जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने पास 0.63, इसको दो तरीके से समझाऊंगा और आप दोनों तरीके से समझना, ठीक है भाई, जिससे आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बहुत जल्दी बन जाए क्वेश्चन। 0.80 पर बार पूछा गया बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इसे हम लिख सकते हैं 63। अब थोड़ा देखो शॉर्ट भी करना पड़ेगा, बार बार अपन सॉल्यूशन नहीं करेंगे इतना लंबे लंबे। दो संख्याओं को बार है तो 2 बार 9, दो संख्याओं बार है तो 2 बार 9। अब हमने देखा कि भाई यहाँ से कॉमन क्या आ गया 99, 99 99। अब कैंसिल मत कर देना कि 3 से हो रहा है तो 3 से कैंसिल कर दो, इसको रहने दो 99, क्योंकि सब बराबर हो जाएंगे तो 99 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 63, ये कितना आ जाएगा 37, ये कितना आ जाएगा 80। इनको जोड़ दे तो ये हो जाएंगे 100, 180 बटे 99। अगर हम 9 का भाग कर दें तो ये आ जाएंगे 20 और ये आ जाएंगे 11। भाग दे दो भाई 20 में तो कितना आ जाएगा 1, बचेंगे कितने अपने पास, अपने पास बच जाएंगे 11 एकम 11, 9 बचेंगे, मतलब 90 हो जाएंगे पॉइंट लगाने के बाद। तो 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचेगा, फिर 11 एकम 11, फिर 1, फिर 8, फिर 1, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.81 पर बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 26 नंबर, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं करता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने बोला था कि थोड़ा और एक तरीका देखते हैं कैसे करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि 0.63, तो बार दे रखा है तो आप इसको लिख लो ना 2-3 बार, 4 बार लिख लेंगे अपन। फिर दे रखा है 0.37373737, फिर दे रखा है 0.80808080। सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप भी जोड़ दो। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 9, 17 और 1 18, 10 और 1 11, एक हाथ से लगी तो ये भी कितने हो जाएंगे, फिर 18, फिर 1, फिर 8, फिर 1, फिर 8, ये बनेगा सिलसिला। तो आप बताओ यहाँ पे क्या रिपीट हो गया। अगर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर एक हासिल आ जाएगी, वो यहाँ आ जाएगा, 0 0 में जोड़ देंगे। तो देखो आखिरी वाला थोड़ा छोड़ दिया करो कि भाई 0 आ गए, इसके आगे भी तो कुछ संख्या होंगी, इनको जोड़ने भी तो 1 आएगा। तो रिपीट देख लियो क्या हो रहा है, 81 रिपीट है, 81 पर बार लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 81 पर बार लगा दिया, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। जोड़कर देख लो और आखिरी वाले नंबर को हटा दिया करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस लेकिन 4-5 अंकों तक जोड़ लिया करो। मैं तो कहूंगा भाई आप सिर्फ 2 जोड़े यहां तक जोड़ लिया करो, इतना लिख लिया करो 4 अंकों तक, बस इतने में ही आपको, और आखिरी वाला हटा दिया करो। बस ये देख लिया करो कि शुरुआत में कितने जोड़े बनना है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलो भाई और 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि अगर माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, अगर माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, और माइनस है अगले क्वेश्चन में, तो अपन देखते भी हैं यहाँ पे क्या बनेगा। जैसे 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से अपन ट्राई करेंगे 3.363636, और सबसे पहले ना प्लस वाले लिख लिया करो। फिर प्लस वाला दे रखा है 1.33333333 और 33। अब दे रखा है माइनस वाला, तो अब माइनस वाला लिख लो। कितना दे रखा है 2.0505 और 05, इसी में आंसर बनेगा आपका, कुछ नहीं बनेगा। तो देखो ये 9 हो जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 3 3 6 में से 0 गए 0,
9, 9 में से 5 गए 4, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से भाई अगर 0 घटाओ तो ये आ जाएगा 4, ये 6 और ये आ जाएंगे 2, तो 264 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है 264? एक आखिरी वाला। तो 2.64 पर क्या कर दो, बार लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2.64 पर बार लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो 99 से कर लो, या इस तरीके से कर सकते हैं आप, जोड़ने वाले संख्या है उनको जोड़कर लिख दो, जो माइनस करने वाली उसे माइनस कर दो। तो हमने क्या कर दिया, 6 और 3 9, 9 में से 5 घटाए 4, 3 और 3 6, 6 में से 0 गए 6, 3 और 6 9, 9 में से 5 गए 4, सेम टू सेम चलता रहेगा। 64 रिपीट है, आप 64 पर बार लगा दो, तो 2.64 पर बार लगा देंगे। सिर्फ जोड़ और घटाना चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। और एक क्वेश्चन बता देते हैं अपन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इस टॉपिक को अपन करने वाले हैं खत्म, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे अपन अभी कर रहे थे। जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें 24 का दे रखा है, वो भी करते हैं अपन 24 नंबर का, ऐसे ही करेंगे जैसे अपन ने अभी किया था। 3.68686868। तो मैं यहां माइनस कर दूंगा कितना, 2.797979। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं तक लिखिए। तो भाई 8 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो इससे हम एक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 और ये बचेगा 5। तो भाई 18 में से अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, और अगर ये बच्चा 5 तो 5 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा 8। 18 हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ से एक ले लेगा, तो ये बच्चा 17, तो 17 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 5 बचेंगे, फिर 5 में से घटाओगे तो ये कितने आ जाएंगे, 15 में से घटाए तो 8 8 8, और ये आ जाएंगे कितना, 1 बचेगा। 6 सॉरी कितना, 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई 6 में से घटेगा नहीं तो ये इससे भी लेगा। तो यहां देखा तो भाई 9 को हटा दो, कितने का पेयर बनना है, 8 8 8 8 बनेगा। तो एक आंसर तो हो जाएगा ये वाला। अब ये अपने ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन बता देंगे भाई 0.88 पर बार लगा देंगे, तो क्या जा रहा है 88, एक ही तो बात है। आप बोलो कि 8 रिपीट हो रहा है, मैं बोलूँ 88 रिपीट हो रहा है, तो बात तो एक ही है। इसके आगे भी तो 8 ही आने वाले हैं, सब जगह 8 ही 8 आएंगे। तो ये चाहे तो 88 मान लो, चाहे 8 8 मान लो, ऑप्शन में 8 नहीं है तो 88 है, आपका आंसर 88 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत शानदार और बहुत आसान तरीका है, आप इससे कर सकते हो क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीट में अवेलेबल है, आप कीजिए, आपसे बनेंगे। अब देख लेते हैं अपने पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो मैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। लास्ट पेज पर एक क्वेश्चन है कि 0.39 और 39, और उस पर उसने बार लगा दिया 3939 पे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये कि 3939 बार बार आ रहे हैं, तो भले ही उसने बार यहां लगाया है, क्या फर्क पड़ता है, कितना हो जाएगा 39 पर बार, एक ही बात है। तो हमने कर लिया कितना, 0 + 39 और डिवाइड बाय 99। 3 से भाग दिया तो ये कितने आ जाएंगे 13, और 3 से भाग दिया तो ये कितने आ जाएंगे 33। बस 13/33 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में आंसर आ गया। तो वो लिखने के लिए आपको, बट मैं क्या कर रहा हूँ, लिखने में थोड़ा आगे बार लगा देगा, डराएगा आपको, लेकिन डरना नहीं है भाई, आपको डटे रहना है और आपको क्वेश्चन करने हैं ऐसे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। उसने कहा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कौन किसमें, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8, आखिरी वाले पार्ट में, टाइप लास्ट वाला जो टाइप है कि 0.9 0.9 और 0.9 पर बार। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो ये इससे तो बड़ी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 9 है, 90 रुपए हैं, और ये 99 लगभग 1 रुपए के नजदीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इससे तो बड़ी को है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ, 9/10 लिख लूँ, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 81, और बटे कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.89 81, तो 81 तो इससे भी छोटा, तो ये भी खत्म। अब अपने पास बचा है मात्र ये 5। अगर मैं इसको लिख लूं कितना, नौ बटे 10 दे रखा है। अगर 9/10 दे रखा है तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भाई अगर अपने पास 9 है तो बाहर जो आएगा वो 0.3 के लगभग आएगा, कुछ 0.3 के नजदीक। वो तो इससे भी छोटा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है,
मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ कि भाई कुछ दे रखा है यहाँ पे, वर्गमूल निकालने पे ये कुछ 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग में कुछ आएगा 2 पॉइंट कुछ, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, हमें अप्रोक्स में जाके कभी कभार ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कभी कभार बहुत बार करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें थी जो अपन ने इस क्लास में पढ़ी। आगे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं तुम्हें इन चीजों पे। तो ये भाई क्वेश्चन कर रहे थे अपन कैसे कि भिन्नों से रिलेटिव, बार से रिलेटिव क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पे इस तरीके जैसे मैंने आपको आज बताया है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भाई, आगे चल के अपन को ऑनलाइन क्लास भी पढ़नी है और क्वेश्चन अपन को ऐसे ही पढ़ने जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो जब ऑनलाइन होंगे, जब फेस टू फेस होंगे, 2 बातें आप करोगे 2 मैं करूंगा, तो बात कुछ इंटरेस्टिंग भी होगी, ठीक है, इंटरेस्ट भी आएगा आपको। हो सकता है आपको अभी इंटरेस्ट कम आ रहा हो, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप बोल नहीं पा रहे हो, और खामोशी कब तक सुनेगी भाई बातों को, ठीक है। और लेकिन अगर पढ़ना है तो खामोश रह के ही पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको सुनना भी पड़ेगा। चलो भाई, इसमें अब कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ आगे चल के बताने वाला हूं, जैसे फ्रैक्शन के बारे में। जैसे ये आ जाता है फ्रैक्शन 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बताओ इसके बराबर में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ये फ्रैक्शन देखने वाले हैं, इसका मतलब रूल नंबर 3 देखने वाले हैं। तो ये अगली क्लास में अपन देखेंगे और फ्रैक्शन को कहेंगे अलविदा इसको करने के बाद, और कुछ नहीं जानेंगे। उसके बाद अपन लघुत्तम और महत्तम पे आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैंने जो बताया है आप उसे कंटिन्यू कीजिए, और अगली क्लास में आप फ्रैक्शन को खत्म करेंगे और अपन कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक मिलते हैं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।